देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं। हेलीकॉप्टर हादसे के बाद सीएम धामी ने की बैठक। अधिकारियों के साथ सीएम धामी ने बैठक की है। हेली क्रैश हादसे को लेकर बैठक की सीएम धामी ने। अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव आपदा प्रबंधन सचिव वर्चुअली जुड़े हैं। तो देखिए, इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं, जहां उत्तराखंड के केदारनाथ में हुए हेलीकॉप्टर हादसे का संज्ञान खुद लिया है पुष्कर सिंह धामी ने। दुखद घटना है। आज प्रातःकाल खराब मौसम के कारण एक हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। मैं सबसे पहले तो जो दुर्घटना में जिनकी जान गई है, जो हताहत हुए हैं, उनके लिए भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि भगवान उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे और उनके परिवार के लोगों को जो असमय ये दुख आया है, कष्ट आया है, उस दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करें। और साथ ही इनको गंभीरता से लेते हुए हमने तत्काल एक आपातकालीन बैठक बुलाई है और उस बैठक में निर्देश दिए हैं कि एक सख्त SOP बनाई जाए, जिसमें किसी भी कीमत पर जो हमारे DGCA के रूल हैं, मानक हैं, उनके मानकों के साथ किसी भी प्रकार का कोई भी ढिलाई न बरती जाए। और जो उच्च हिमालयी क्षेत्र हैं, उच्च हिमालयी क्षेत्रों में चलने वाले पायलटों को उसका अनुभव हो, ये एविएशन कंपनियां भी सुनिश्चित करें। एक कंट्रोल एंड कमांड सेंटर यहाँ पर स्थापित किया जाए और जो इस घटना में दोषी हैं, जिनके कारण से घटना हुई है, उनको तत्काल उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। और आज और कल 2 दिनों तक सभी एविएशन कंपनियां और DGCA और यूपाडा और AIB सब मिलकर पहले एक बार पूरे आगे की हेली सेवा के लिए समीक्षा करें, तत्पश्चात ही हेली सेवा को चलाया जाए। आज और कल हेली सेवा नहीं चलेंगी, खराब मौसम भी है और जब तक लोग यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं हो जाती तब तक ये सेवाएं बंद रहेंगी, क्योंकि हमारे लिए एक भी यात्री की जान सर्वोच्च प्राथमिकता है, उनकी सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। उसी के आधार पर आगे इन सेवाओं का तो हेली क्रैश हादसे को लेकर देखिए, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बैठक की है। बहुत ही महत्वपूर्ण और अहम इस बैठक को समझा गया, क्योंकि हेली हादसे में 7 लोगों ने अपनी जान गंवा दी, जो यात्री उसमें सवार थे। और यात्रियों की जान गंवाने के बाद इस तरीके के मामलों के बढ़ने का, हादसों के बढ़ने का जो डर है, वो लोगों के बीच अब बैठता जा रहा है। अधिकारियों के साथ सीएम धामी ने फिलहाल बैठक की है। बैठक कर सख्त निर्देश अधिकारियों को अपने अपने क्षेत्र में बेहतर कार्य करने के निर्देश देना होगा। और इसके लिए दिन रात ज़रूरी है कि मेहनत कर जो जांच या फिर जो उपकरण हैं हेलीकॉप्टर के, उन्हें बिल्कुल सटीक और सही रखा जाए। दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। आज और कल हेली सेवा नहीं चलेगी। जी हां, आज और कल हेली सेवा पर रोक लगा दी गई है। देहरादून हेलीकॉप्टर हादसे के बाद सीएम धामी ने बैठक की है। बैठक के बाद ये फैसला लिया गया है कि आज और कल हेली सेवा नहीं चलेगी। अधिकारियों के साथ सीएम धामी ने बैठक की है। उत्तराखंड में हेलीकॉप्टर क्रैश की घटना देखिए, 7 जून 2025 को क्रिस्टल एविएशन के हेलीकॉप्टर की सिरसी में सड़क हादसे में इमरजेंसी लैंडिंग हुई और 6 लोग बाल बाल इसमें बच गए थे। ये बहुत बड़ा हादसा हुआ था, जिसमें बाल बाल 6 लोग बचे थे। दूसरा, 2 अक्टूबर 2023 में गुप्त काशी से 5 तीर्थ यात्रियों को लेकर जा रहे हेलीकॉप्टर की केदारनाथ मार्ग पर इमरजेंसी लैंडिंग हुई। कोई जनहानि नहीं हुई थी। देखिए, इमरजेंसी लैंडिंग होना ये एक बहुत बड़ी बात हो जाती है, खासकर हेलीकॉप्टर के लिए। 18 अक्टूबर 2022 को केदारनाथ से उड़ा हेलीकॉप्टर गरुड़ चट्टी के बाद क्रैश हुआ। पायलट समेत 7 लोगों की इस हादसे में जान चली गई थी। 7 लोगों की इस हादसे में मौत हो गई थी। साल 2019 में 21 अगस्त को उत्तरकाशी के आराकोट में आपदा रेस्क्यू अभियान में जुटा हेलीकॉप्टर क्रैश, पायलट समेत 3 लोगों की इसमें जान चली गई है। साल 2017 में 10 जून को बद्रीनाथ धाम में टेक ऑफ करते समय हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ।
चीफ इंजीनियर की इसमें जान चली गई थी, मौत हो गई थी। और देखिए लगातार इस तरीके के जो मामले हैं वो सामने आ रहे हैं। साल 2013 में 24 जुलाई को केदारनाथ में हुए हेलीकॉप्टर क्रैश हादसे में पायलट और एक इंजीनियर की मौत हो गई थी। साल 2013 में 25 जून को केदारनाथ आपदा के दौरान रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटा वायुसेना का M117 हेलीकॉप्टर क्रैश, पायलट समेत 20 लोगों की इसमें मौत हुई थी, 20 लोगों की इसमें जान चली गई थी। साल 2013 में 21 जून को गरुड़ चट्टी के पास हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ, पायलट समेत 2 लोगों की इसमें जान गई थी।